देखो भाई, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोग ने सॉल्व करना पहले भी सीखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व जब तक करते थे, हम लोग सॉल्व करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट से, जिसको हम लोग बेटा फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा मेथड होता है, हाँ बोलो, सी की बन ये पॉइंट्स गिवन होंगे वो पुट करने हैं ना। सी की तो हाँ। और जो दूसरा हमारा फॉर्मूला रहेगा वो हमारा बेटा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब पहले वाला मेथड को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दूसरा वाला मेथड जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहले एक्स निकालते हैं हम लोग। एक्स निकालने का फॉर्मूला रहता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो डी लिखा है हमने, डी को बेटा हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी की जो वैल्यू होती है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी ए सी है क्या? क्योंकि हमारी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालते हैं डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब इसको वर्ड को हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज आती है। अब वो दो जो वैल्यूज आती है वो क्या क्या आती है, वो डिपेंडेंट उसकी वजह से हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। यही हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी। अगर ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर जीरो के इक्वल आ जाएगा, अगर डी इक्वल टू जीरो आएगा, इसका मतलब होता है टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या होता है? टू इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों की तो जो वैल्यूज है वो हमारी क्या होगी? सेम आएंगी। एक होता है हमारा डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और एक थर्ड केस होता है डी लेस देन जीरो, जिस केस में हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। क्योंकि डी लेस देन जीरो है और यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो डी किस में आता है? रूट में। तो रूट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा रियल नंबर नहीं रहता, वो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। क्योंकि जब डी लेस देन जीरो होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर बन जाता है हमारा। उसको हम लोग बोलते हैं 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इन दोनों चीज पे डील करना है 10th स्टैंडर्ड के अंदर। डी इक्वल टू जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो के लिए, डी इक्वल टू जीरो का मतलब है दो इक्वल रियल रूट्स होंगे और डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे हमारे। क्लियर है सभी बच्चों को? आपका एग्जाम में बच्चों को रहता है कि सर क्वेश्चन बताओ जो पेपर में आएगा ही आएगा, श्योर शॉर्ट बताओ सर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर रूट जो अभी हमने पढ़ा, डी ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, साथ में बोला होगा कि इक्वल रियल रूट्स है या अनइक्वल रियल रूट्स है। अनइक्वल का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल का मतलब हो जाएगा कि डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 हैज टू रियल इक्वल रूट्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब टू रियल एंड इक्वल रूट्स रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि d इक्वल टू जीरो, यही हमने पीछे पढ़ा था। और d की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले a किसके इक्वल है बेटा? 2 के इक्वल। क्योंकि जो a है वो हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हमारे यहाँ पे कितना है? 2 है।
मार्कर का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। आई होप दिस इज विजिबल। ये क्लियर है ना? हाँ, ये बेटर है उससे पिंक से। फिर इसके बाद x का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा क्या है? b। तो यहाँ पे ऊपर x का कोएफिशिएंट हमारे पास है k, और पीछे की तरफ जो कांस्टेंट है वो हमारे पास हो जाएगा c। तो c हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। अब इनको इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। b की जगह k आ जाएगा, a की जगह 2, c की जगह 3। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब 24 के फैक्टर्स बना लीजिए। 24 के अगर हम फैक्टर्स लेते हैं जगह 2 इंटू 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी ने नोट करना तो बेटा नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, सेम ऐसे ही करना है हमें। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है दोबारा से इक्वल रियल रूट्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वल रियल रूट्स गिवन है। आपके पास सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन है kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन है, बट ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। ये इक्वेशन जो हमें गिवन है ये आपकी फैक्टराइज लिया हुआ है। फैक्टराइज मतलब कि पहले दो टर्म्स में से हमने kx को कॉमन निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो kx इंटू एक्स इज kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपका बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर की इस इक्वेशन के इक्वल रियल रूट्स हैं। इक्वल रियल रूट्स, और अगर इक्वल रियल रूट्स का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि d इज इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0। दैट इज, यहाँ पे देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, वो है हमारे पास माइनस 3k, तो वो हमारा b हो जाएगा। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो हमारे पास कितना है? k है बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा c की जगह पे 9, तो जगह 9k स्क्वायर माइनस 36k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है कि 9k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36k है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करेंगे 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 36k, k से k कैंसिल करा तो सर यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बट इससे क्या होगा, हमारे पास सिर्फ k की एक ही वैल्यू आ रही है, बट ये हमारे पास क्या k स्क्वायर है। k स्क्वायर का मतलब डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब तो 2 रूट्स आएंगे, तो इसलिए इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे में से देखो दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है? टर्म्स में से कॉमन है 9k, तो 9k आप कॉमन लेंगे तो बचेगा 9k इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस 9k इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकंड वाले से हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 4, और द फर्स्ट पार्ट है 9k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बटा हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान दो तो यहाँ पे k की दो वाली जगह एक आई है 0 और एक आई है हमारे पास 4। अब k को 0 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो k इक्वल टू 0 है हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो इसका मतलब k की हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी? 4 होगी। क्लियर है ये? अब तुम ये बोलोगे सर ये तो पहले भी हमने k की वैल्यू 4 निकाल दी थी, तो या तो आखिरी में k इक्वल टू 0 आपने भी काट दिया निकाल के। वो इसी क्वेश्चन में है सिर्फ कि जहाँ पे आपका k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो रही है, सिर्फ कांस्टेंट बच रहा है। हर इक्वेशन में हमारे पास ऐसा होगा नहीं कि आपको k यहाँ पे कट रहा था तो आपने काट दिया। अगर इक्वेशन जैसी आएंगी जो उसमें यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यूज के लिए भी इक्वेशन हो सकती है हमारे लिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से आपके बोल रहा है इक्वल रियल रूट्स। इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आप दोबारा से आपको बोल रहे हैं कि इक्वल रियल रूट्स है। अगर ये इक्वल रियल रूट्स है तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 0, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0,
9k² minus 16 is equal to 0. K² is equal to 16 upon 9. That gives k is equal to plus minus 4 upon में 3. एक चीज और याद रहे कि k के साथ में मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है. ये प्लस माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 4/3 का स्क्वायर भी 16/9 होता है, माइनस 4/3 का स्क्वायर भी 16/9 होता है. तो जब भी हम स्क्वायर को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करें, मैंने तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट आया है, तो इसलिए बाहर हमेशा क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा. यहाँ पे हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया. क्या कर दिया? वरना इसको आप कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं. अब हम बड़े हो गए भाई, डायरेक्ट लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है. मार्क्स इस चीज के नहीं कटेंगे इस चीज के हमारे पास बोर्ड के अंदर. तो भाई हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में दोबारा से आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस k minus 12 into x square plus twice of k minus 12 into x plus 2 equal to 0 has equal real roots. सॉल्व करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को. आपके पास गिवन है k minus 12 multiplied by x square plus twice of k minus 12 multiplied by x plus 2 equal to 0. इस इक्वेशन में आपको बोल रहा है इक्वल रियल रूट्स है. इक्वल रियल रूट्स है, that means d is equal to 0. मतलब कि b square minus 4ac will be equal to 0. अब यहाँ से b की वैल्यू देखें तो b जो है हमारे पास वो है twice of k minus 12. That is equal to twice of k minus 12 whole square minus 4 into k minus 12 into c. c हमारे पास 2 है. इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 4 into k minus 12 का स्क्वायर माइनस 8 into k minus 12 इज इक्वल टू 0. कॉमन लेंगे 4 into k minus 12, k minus 12 minus 2 इज इक्वल टू 0. 4 into k minus 12, k minus 12 minus 2, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा k minus 14 is equal to 0. k minus 12 is equal to 0, that is k is equal to 12. k minus 14 is equal to 0, तो k हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 के इक्वल आ जाएगा. क्लियर है सभी को? अब फिर दोबारा से यहीं पे चेक करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे k is equal to 12 ले लेंगे तो मैं k equal to 12 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 12 minus 12 कितना हो जाएगा? 0. तो 0 into x square, तो 0 into x square से x square वाली टर्म है वो वैनिश हो जाएगी हमारी. तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग k equal to 12 को कंसिडर नहीं करेंगे. We will only take one value, that is k is equal to 14. इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास बोल रहा है if the roots of the equation that is a minus bx square plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0. आपके पास बोल रहे हैं यहाँ पे the equation has equal roots और हमें प्रूफ क्या करना है कि b plus c is equal to 2a. इंपॉर्टेंट है, इस साल भी बहुत स्कूल्स में आया था, हम लोगों ने करा था. बोर्ड में क्या पता आ जाए इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब देखो एक चीज और, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर आपका कांस्टेंट जो गिवन है वो a b c स्मॉल लेटर्स में गिवन है. तो मैं यहाँ पर जब लिख रहा हूँ d के नीचे b स्क्वायर माइनस 4ac तो ये हमारा गलत होगा. इसके हमारे मार्क्स कटेंगे. क्यों? क्योंकि a b c स्मॉल लेटर्स में ऊपर यूज हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना था? कैपिटल लेटर्स यूज करने पड़ेंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ऊपर से b की बेटा वैल्यू निकालेंगे. b की वैल्यू है बेटा b माइनस c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस b इंटू c माइनस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे सॉल्व करिए, हो जाएगा बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस मल्टीप्लाई करो a माइनस b को c माइनस a से, तो ये हमारे पास हो जाएगा ac माइनस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ab इज इक्वल टू 0. So this is b square plus c square minus 2bc minus 4ac plus 4a square plus 4bc minus 4ab. This is equal to 0. लेफ्ट पे हमारे पास आएगा b square plus c square plus 4a square. यहाँ पे बच्चे हमारे पास टर्म bc है, यहाँ पे bc है, तो माइनस 2bc प्लस 4bc कितना आ जाएगा? ये प्लस 2bc हो जाएगा माइनस 4ab इज इक्वल टू
0। अब हमारे पास यहाँ पे 3 जीरो आ गए, बी स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर्स हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर है। तो 9th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac विच वाज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। बट उसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे ना नेगेटिव आ रहा है। और हमने एक और चीज गलत कर दी। गलत क्या करा, ऊपर से एक हमने टर्म नोट डाउन नहीं करी है, ये -4ac। तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना दो टर्म्स नेगेटिव है। तो इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में ए बी और ए सी में से कॉमन क्या होता है, ए कॉमन होता है और वो नेगेटिव भी आ रहा है। दैट मीन जो ए वाली टर्म है वो वाली नेगेटिव है, मतलब कि दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर है प्लस 2bc प्लस 2b इंटू -2a प्लस 2c इंटू -2a इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए बी थर्ड टर्म है ना ये, तो तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। बट ध्यान रहे कि ए की जगह हम क्या यूज करेंगे, -2a यूज करेंगे। पूरे नंबर का स्क्वायर आपके पास 0 है, दैट मीन्स b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव दैट b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। क्लियर सही बच्चों को। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है हमें, विल हैव रियल रूट्स। भाई अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इक्वल रूट्स पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा डिस्टिंक्ट रूट्स पढ़ा, बट यहाँ पे बोल रहा है रियल रूट्स। रियल का मतलब क्या हो जाएगा कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा जहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स लिखा हो, तो रियल रूट्स का मतलब होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल के लिए आपके पास इक्वल आ जाएगा, डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन आ जाएगा। दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहली क्वेश्चन 10th में हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is k square minus 4 into 1 minus 64 greater than equal to 0, k square minus 256 greater than is equal to 0, k square greater than equal to 256 आ जाएगा। अब k का जो स्क्वायर है वो हमारा क्या आ गया, 256 से बड़ा आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं k लेस देन इक्वल टू 16 k ग्रेटर देन इक्वल टू -16, ऐसा रहेगा ये। और आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड दी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम नेगेटिव का क्या करेंगे, नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, k लेस देन इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, दैट इज k लेस देन इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में k 0 से 16 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, जिसकी वजह से जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, रियल रूट जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद दूसरी इक्वेशन इसी की, वो है x स्क्वायर दिस इज भाई वीडियो काट दियो बीच में से, एडिट कर दियो, जो भी है एडिट कर रहा होगा। मचकी का कहाँ से घुस गई है। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के। हाँ भाई नेक्स्ट कब इसका सॉल्व करेंगे इक्वेशन, वो हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका भी हमारे पास रियल रूट गिवन है, तो मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ये हमारा। एंड greater than equal to 0, so this is 64 minus 4k greater than equal to 0, 64 greater than equal to 4k, 4 अगर लेफ्ट पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k लेस देन इक्वल टू 16। तो हम लोगों ने देखा दोनों के लिए हमने इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया, बट पिछली वाली जो इक्वेशन थी वहां पे आ रहा था d लेस देन इक्वल टू 16, सेम यहाँ पे भी यही आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 16। तो मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स कब होंगे, जब तुम्हारा k लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। 15 क्वेश्चन करना है बेटा हम लोगों ने।
इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वेश्चन में बोल रहा है दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब इस इक्वेशन के अगर नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स का मतलब हो जाएगा d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे b की हमारे पास वैल्यू है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की बेटा वैल्यू 1 है लेस देन 0। स्क्वायर ओपन करे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 0। लेस देन 0 ये हो जाएगा 4, इसका ओपन स्क्वायर ओपन करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8b स्क्वायर लेस देन 0। 4 से मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर लेस देन 0। सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab लेस देन 0। माइनस 4 कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन 0। फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन 0। तो अब ये बोल रहे हैं आपके पास कि ये वाला जो नंबर है दोनों का प्रोडक्ट ए लेस देन 0 है। अब भाई किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमारा 0 से छोटा हो नहीं सकता, 4 0 से छोटा हो नहीं सकता। ये माइनस की वजह से पूरा नंबर क्या आ रहा है हमारा लेस देन 0 आ रहा है, which implies we can say that a minus b whole square is greater than 0 हो सकता है हमारा ये, और we can say that this is equal to नहीं, equal to 0 नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि यहाँ पे भी फिर इक्वालिटी होती। अगर इस पूरे नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो we can say that a minus b is greater than 0 and we can also say that a is greater than b। क्लियर है ये चीज? और यही हमें यहाँ पे दिखाना था कि इस पूरी इक्वेशन के नो रियल रूट्स है जब a b के इक्वल नहीं है, और हमने क्या दिखा दिया कि a b से बड़ा है। a b से बड़े का मतलब क्या हो गया कि a b के इक्वल नहीं है। क्लियर है सभी को?